तो दिल्ली को नया सीएम मिल चुका है। शालीमार बाग से जो विधायक हैं रेखा गुप्ता, अब उनकी पहचान दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर हो गई है। रेखा गुप्ता को बीजेपी के विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुन लिया है। और सर्वसम्मति तो एक पत्रकारिता का एक राजनीति का टर्म है। वैसे संघ और बीजेपी और नरेंद्र मोदी की मुहर के बाद रेखा गुप्ता का नाम फाइनल हुआ है, यानी परवेश वर्मा के हाथ में जो एकदम सामने से दिख रही थी सीएम की कुर्सी, वो कुर्सी कैसे चली गई, इसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि रेखा गुप्ता का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है उनका महिला होना, और बिहार पर इसका पूरा इंपैक्ट पड़ेगा। वो ऐसे कि जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की, उसके बाद भले ही कुछ पुरुष नीतीश कुमार से नाराज हो गए, लेकिन महिलाएं जो होती है ना, वो नीतीश कुमार से इतनी प्रसन्न थी कि ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार को विधानसभा के चुनाव में महिलाएं जमकर वोट करती हैं। अब इसकी एक नज़ीर मैं आपको बताता हूं। बिहार में जब 2020 के इलेक्शन देखे थे, उसके आप नतीजे खोलिए, वो पूरा चुनाव जेडीयू के खिलाफ था। नीतीश कुमार की सरकार अगर बची है तो बीजेपी की बदौलत, क्योंकि बीजेपी का परफॉर्मेंस, बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू से बहुत बेहतर था। ऐसे में नीतीश कुमार उस खराब परफॉर्मेंस में भी टिके इसलिए रहे क्योंकि महिलाओं ने नीतीश कुमार को खारिज नहीं किया था। महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा है जो नीतीश कुमार को वोट करता है, इसलिए कि वो शराबबंदी लाएं। अब शराबबंदी कितनी प्रभावी है, ब्लैक में मिल रही है या कैसे मिल रही है, उस विषय में मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन शराबबंदी का जो एक असर है उससे महिलाएं बहुत हद तक नीतीश कुमार को पसंद करने लगी और उनको वोट दिया। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने नीतीश कुमार के सबसे बड़े वोट बैंक को टारगेट किया है। अब देखिए, नीतीश के जो सांसद है उनके समर्थन से बीजेपी की सरकार है, ये बात सच है। नीतीश कुमार बच्चे नहीं हैं, उन्हें ये अच्छे से पता है कि बीजेपी का टारगेट अब बिहार है, इसलिए कि बिहार वो राज्य है जहां आज तक बीजेपी का सीएम नहीं बन सका है। डिप्टी सीएम तो रहे हैं, लेकिन बीजेपी का सीएम आज तक बिहार में कभी नहीं हुआ है। तो रेखा गुप्ता के सहारे उस आधी आबादी को टारगेट किया जाएगा जो बिहार में नीतीश कुमार की सबसे बड़ी वोटर है, सबसे बड़ा वोट बैंक है। रेखा गुप्ता का संबंध आरएसएस की जो छात्र इकाई है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसे एबीवीपी कहते हैं, उसके साथ है। रेखा गुप्ता हरियाणा की रहने वाली हैं, लेकिन वो दिल्ली आई। उनके पिता का जब दिल्ली में नौकरी लगी तो वो शिफ्ट हो गए दिल्ली में। उसके बाद उन्होंने कॉलेज से जो पॉलिटिक्स शुरू की एबीवीपी के जरिए, सचिव बनी, उसके बाद वो डूसू की प्रेसिडेंट भी चुनी गई। तो वहाँ से जो उनका सफ़र शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक उन्होंने ना पार्टी बदली और ना ही अपनी महत्वाकांक्षा इस स्तर पे ले गई कि अपनी पार्टी बदल के या पार्षदी में भी किसी और टिकट से लड़े, क्योंकि रेखा गुप्ता शालीमार बाग की पार्षद थी। वहाँ से अब तो खैर वो मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन ये मेयर भी रह चुकी हैं। एक पार्षद का मेयर बनना, फिर सीएम बनना। और मैं जब सीएम पद का ऐलान नहीं हुआ था, रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान नहीं हुआ था, तब मीडिया बाइट में देख रहा था रेखा गुप्ता की। वो बड़ी ही आत्मसंयमित, बड़ी ही मतलब ओवर कॉन्फिडेंस जैसी कोई झलक नहीं थी। वो एक एक्टिंग सीएम की तरह बिहेव नहीं कर रही थी, भले ही शायद उनको पहले से पता हो कि वो ही सीएम बनेंगे। इसके बावजूद, हालांकि इसके चांसेस कम है, लेकिन इसके बावजूद जो उनका कैमरा फेस करने का तरीका था, इतनी सहज थी वो। मतलब ये तभी आ सकता है जब आप एक लंबे आपकी एक प्रक्रिया रही है राजनीति में, खुद को खपाने की, खुद को काम करने की। हालांकि कई लोग ये भी कहते हैं कि दिल्ली का सीएम कोई बने, चलना उसे केंद्र की मर्जी से है। ये एक राजनीति के बहस का एक अलग विषय है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन आज का दिन इसलिए कि रेखा गुप्ता बन गई हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। सुषमा स्वराज और आतिशी के बाद बीच में शीला दीक्षित को भी जोड़ दीजिए, जिनका टेन्योर 15 साल का था, चौथी दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। लेकिन बीजेपी की ये दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली में। और इस वक्त पूरे देश में बीजेपी की इकलौती महिला मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता। अभी जान लीजिए कि इस देश में 28 केंद्र शासित प्रदेश 3 और 28 राज्य, जहां केंद्र शासित प्रदेश जहां असेंबली है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो 3 और 28 राज्य, इन सब में मिला के 21 राज्य ऐसे हो चुके हैं जहां बीजेपी या एनडीए का सीएम है। और 2018 में बीजेपी और एनडीए इसी हालत में थे जब 21 राज्यों, उनमें 3 केंद्र शासित प्रदेश जहां असेंबली है, उनको जोड़ लिया जाए तो 21 राज्यों में 2018 में भी बीजेपी और एनडीए का सीएम था। और आज 7 साल बाद वो स्थिति आ गई है। अब नरेंद्र मोदी का टारगेट जो है वो बिहार है, और उसके बाद बंगाल और पंजाब के भी चुनाव होने हैं। तो जाहिर सी बात है, जो महाभारत है सियासत का, वो तो ऑन रहेगा।